एनिमे एक ऐसा कंटेंट जिसका इंडिया में बहुत ही ज्यादा अप डाउन्स रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि कैसे मुझे रात के 11 बजे तक इंतजार करना पड़ता था कार्टून नेटवर्क पर कि कब ड्रैगन बॉल जी आएगा और मैं उसे देखूंगा। पहले के जमाने में एनिमे देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही लिमिटेड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म थे एनिमे के लिए। लेकिन कुछ एनिमेज हैं जो कि अभी भी चलते आ रहे हैं और लोगों को ये चीज रियलाइज नहीं होता कि वो आज तक एनिमे ही देख रहे थे, लाइक शिनचैन एंड डोरेमोन। और हाँ, पोकेमॉन को भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं कि कैसे उसका कितना बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट रहा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। पहले के जमाने में अगर तुम एनिमे देखते थे तो इंडियन सोसाइटी के अंदर तुम्हें बहुत ही तिरछी नजरों से देखा जाता था। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी इंसान तुम्हें एनिमे देखते वक्त देख लिया तो वो यही बोलेगा कि भाई तू इतना बड़ा हो गया और तू कार्टून क्यों देखता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग एनी रैंडम इंडियन पर्सन विल से टू यू। लेकिन उस जमाने में अब हम लोग उस इंसान को कैसे ही बताएं कि ये कार्टून एक्चुअली में कितना ज्यादा बेटर है और जो कंटेंट इस वर्ल्ड के अंदर है। लेकिन अब अगर हम लोग एनिमे को देखें तो अब जमाना बदल गया। अब सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को रियलाइज हो चुका है कि एनिमे कितना बड़ा मार्केट है एक्चुअली में। और मेरे ख्याल से अभी आई हुई डेमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल वाली मूवी अभी तक का प्राइम एग्जांपल है कि कितना ज्यादा तगड़ा बिजनेस कर रही है वो इंडियन मार्केट के अंदर। एक अकेली एनिमे मूवी सारी चीजों के ऊपर डोमिनेट कर रही, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, मार्वल हो या फिर डीसी हो। जिस हिसाब से ये मूवी बिजनेस कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो चीज तुम्हें ये चीज रियलाइज करा देगी कि कैसे एनिमे अब कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये सारी चीजें तुम्हें बस थिएटर ही नहीं रियलाइज कराएगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और क्रंची रोल, वो सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी तुम्हें ये चीज रियलाइज करा देगी कि एनिमे की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और दिन प्रतिदिन बस एनिमे की डिमांड्स बस बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इंडिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो इसको लेके बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल है। लिटरली जो लोग पहले एनिमे को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रेस करते थे, कहते थे कि इंडिया में एनिमे बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, हम लोग को इसे मेन स्ट्रीम करना चाहिए, आज वही लोग कहते हैं कि एनिमे को अंडररेटेड ही रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें तब जाके शुरू हुई जब रैंडम इंडियन लोग एनिमे को कॉस्प्ले करना शुरू कर दिया और एनिमे अब हिंदी डब में आने लगा। अपने इंडियन एनिमे कम्युनिटी में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि अगर मैं एनिमे को जापानीज इंग्लिश सबटाइटल में देखता हूं तो मैं ही हूं जो उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता हूं। अगर कोई इंसान है जो उसे डब में देख रहा है, वो उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, उसे अच्छे से नहीं समझ पा रहा है जितना मैं उसे अच्छे से समझ सकता हूँ, वो एनिमे को छपरी बना रहा है एक्चुअली। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे इन सारे लोगों की मेंटालिटी नहीं समझ में आती। क्या एनिमे को डब में देखना से कोई छपरी बन जाता है? अगर तुम मेरी बात करो तो हाँ, मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि एनिमेस को हम लोग इंग्लिश सबटाइटल्स में ही देखें, क्योंकि जापानीज डबिंग आर द बेस्ट थिंग। क्योंकि जापानीज के जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं वो जिस हिसाब से एनिमेस को डब करते हैं वो पूरे इमोशन को एकदम तुम्हें फील करवा देंगे उस सीन का। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि अगर कोई इंसान एनिमे को डब में देख रहा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो या फिर तेलुगु हो, उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो भी एनिमे को एंजॉय कर रहा है जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लैंग्वेज बैरियर एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी जो कि एनिमे को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होने से रोक रहा था। लेकिन अब जब एनिमे डब्स हो रहे हैं, हिंदी डब तुम्हें मिल रहा है जिसके लिए पहले लोग तरसते थे, तुम्हें एनिमे तुम्हारी लैंग्वेज में मिल रहा है, तो अब तुम उसको कह रहे हो कि जो लोग एनिमे को डब में देखते हैं उसे छपरी होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो लगता है कि जिस हिसाब से अब एनिमे देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए, तो एक मेजॉरिटी पीपल वो हो गए जो कि बस कूल बनने के लिए ये कहती कि मैं एनिमे को जापानीज में देखता हूँ इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, क्योंकि वो एक अलग ब्रीड में आए और वो नॉर्मल एनिमे वॉचर्स के अंदर ना आए। तो ये एक तरह का वे है उन लोग का कूल बनने के लिए। और ऑफ कोर्स जेन जी जनरेशन में तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिल भी जाएंगे जो कि ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स देते हुए तुम्हें मिल जाएंगे, जस्ट बिकॉज उन लोग को कूल दिखना है और आउटस्टैंड करना है और सारे लोगों से। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि इंसान किसी भी लैंग्वेज में एनिमे को देखो, किसी भी वे में एनिमे को देखे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो इंसान एनिमे की मूवीज़ को हिंदी डब में देखे, इंग्लिश में देखे या फिर जापानीज़ में देखे, चाहे वो एनिमे की सीरीज़ देखे या मूवीज़ देखे या फिर मांगा पढ़े या फिर कोरियन कॉमिक्स लाइक मानवा पढ़े। इंसान को कंटेंट को अपने कंफर्ट जोन में कंज्यूम करना चाहिए ताकि वो उसे बहुत ही आराम से देख सके। और यही बात की जाए कि अब कैसे एनिमे इंडिया में मेन स्ट्रीम हो चुका है, तो अब तुम लोग को इस चीज़ को प्रेस करना चाहिए कि कैसे जिस चीज़ को तुम इतने दिनों से इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हो, अब वो इंडिया में आ चुका है। और पूरी जनता, जिस लोगों को, तुम्हारे जो दोस्त थे जिसको तुम हमेशा बताते थे कि भाई तुम ये सीरीज़ देखो, वो सीरीज़ देखो, डेथ नोट देखो, अटैक ऑन टाइटन देखो, अब फाइनली शायद वो बंदा भी एनिमे देखना शुरू कर देगा रादर देन कंज्यूमिंग सम ट्रैश मूवीज़ लाइक बागी 4। सो हाँ, इस वीडियो के हिसाब से मेरे ख्याल से अब तुम लोग
लोग को पता चल गया होगा कि इंडिया के अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रगल था पहले एनिमे को लेकर, लेकिन अब एनिमे मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। तो हम लोग को बस उसे एंजॉय करना चाहिए, फालतू में उसके ऊपर कोई इनवैलिड ओपिनियन नहीं देना चाहिए और ऐसे ओपिनियन नहीं देना चाहिए जिससे तुम खुद पे क्वेश्चन उठा लो। सो हाँ, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर तुम एक एनिमे फ़ैन हो तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। अगर इवन तो तुम्हें गेमिंग पसंद है, स्टोरी रिलेटेड कंटेंट पसंद है, तो तुम मेरी ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देख सकते हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें इसमें मज़ा बहुत आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।